बच्चों, आज हम पीरियोडिक टेबल का तीसरा वीडियो देखने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? डॉबरेनियर ट्रायड्स एंड न्यूलैंड ऑक्टेव। आपने नहीं देखा होगा वीडियो तो पहले उसको देखिए, क्योंकि आपको लेसन ठीक से अंडरस्टैंड होगा। अब हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव कौन था? तो ही इज अ रशियन साइंटिस्ट। अब उसने भी एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया था। मीन्स क्लासिफिकेशन के बारे में उसका कंट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू जो डॉबरेनियर और न्यूलैंड्स, एज कंपेयर टू दैट वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। तो उसका जो पीरियोडिक टेबल है तो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड थी? एटॉमिक मास पे डिपेंड थी। तो उसने भी क्या किया था कि पहले सब एलिमेंट्स लिए और उनको एटॉमिक मास के थ्रू उसको अरेंज किया। एटॉमिक मास कैसे? तो उस टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? तो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 63 एलिमेंट्स उस टाइम डिस्कवर हो चुके थे। तो वो सब एलिमेंट को उसने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। आफ्टर अरेंजिंग के बाद क्या किया कि उसने ट्रांसफॉर्म किया उसको पीरियोडिक टेबल में। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसमें उसने अरेंज किया था। तो उसने कैसे अरेंज किया? तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे तो उसने पहले एलिमेंट्स को सेपरेट किया, देन उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को ठीक से बारीकी से उसका स्टडी किया एंड देन उसने इसमें अरेंज किया। तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है उनको सेम ग्रुप में उसने अरेंज किया। और ये हॉरिजॉन्टल देखो उसने कितने, तो हॉरिजॉन्टल उसके जो है तो 1 2 3 4 5 6 और ये जो नीचे का है वो 7। तो ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज में उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। और जो वर्टिकल है ये कॉलम्स, तो इस तरह उसने ऐसे 8 ग्रुप है तो 8 ग्रुप में उसने अरेंज किया था। 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स में उसने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को। अब देखो मैंने क्या बोला था कि उसने असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो देखो लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9.4, बोरॉन का 11, कार्बन का 12। तो ये देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो ये सब एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से उसने अरेंज किया था। अब उसको फाउंड हुआ था जब वो अरेंज कर रहा था तब उसको फाउंड हुआ कि अरे कि आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल, जैसे बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल एलिमेंट्स क्या शो कर रहे हैं? सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इस तरह उसने अरेंज किया था। तो उस टाइम कितने मैंने बोला? 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। वो 63 के 63 एलिमेंट्स अरेंज करने में मेंडलीव सक्सेसफुल हुआ था। लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसके क्या ड्रॉबैक्स थे तो हम आगे स्टडी करेंगे उसका। हम डीमेरिट्स देखने के पहले मेरिट्स देखेंगे जो कि हमारे बच्चे हैं। तो सी हियर, मेंडलीव ने क्या किया था कि ये जो एलिमेंट्स उसने अरेंज किए थे तो उसमें कुछ ड्रॉबैक्स है क्या, तो उसके लिए उसने फिर से रिवाइज किया था पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल रिवाइज करते टाइम उसको फाउंड हुआ कि ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले उसने डिटरमिन क्या करके रखा था? तो 14.09, बट एक्चुअली उसने फिर से रिवाइज करते टाइम उसको फाउंड हुआ कि इसका एटॉमिक मास है 9.4। अब देखो बोरॉन का कितना है? 11 और उसने पहले डिटरमिन क्या करके रखा था? 14.09। तो ऑब्वियसली बोरॉन की प्लेस बेरिलियम के पहले आएगी। बट आफ्टर रिवाइज एक्चुअली बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या है? 9.4। तो उसने इसकी प्लेस एक्सचेंज की, तो उसने रिवाइज किया था। तो ऐसे जहां जहां उसको फाउंड हुआ उसने रिवीजन मीन्स रिवाइज किया था। अब यहाँ आपको दिख रहे कुछ वैकेंट प्लेसेस। डन। तो ये जो वैकेंट प्लेसेस है तो यहाँ पे उस टाइम पे मेंडलीव ने जब ये एलिमेंट्स अरेंज किए थे 63, तो उस टाइम कुछ एलिमेंट्स का डिस्कवर मीन्स इन्वेंशन नहीं हुआ था।
तो उसने क्या किया कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट बाद में डिस्कवर हो सकते हैं, इन्वेंट हो सकते हैं, तो उनकी उसने प्रॉपर्टी प्रिडिक्ट करके रखी थी और उनको कुछ नाम तो देना चाहिए ना प्रिडिक्ट करने के बाद। तो उसने एक्चुअली यहाँ बोरॉन एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ऐसे यहाँ पे उसने नाम दे के रखे थे। और उसने क्या किया, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देन डेंसिटी, ये सब प्रॉपर्टीज उसने प्रिडिक्ट करके रखी थी। बाद में जब डिस्कवर हुआ तो यहाँ पे स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड गैलियम एंड जर्मेनियम, तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इनके एक्चुअल नाम ये है। तो उसने प्रिडिक्ट करके रखे थे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। तो इका बोरॉन का है स्कैंडियम, गैलियम और इका सिलिकॉन का जर्मेनियम। अब देखो, इका बोरॉन, स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम, गैलियम, इका सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब उसने ये जो प्रिडिक्ट करके रखे थे मेंडेलिफ ने, और ये एक्चुअल उनकी जो प्रॉपर्टी है, तो इसमें से हमने ये एग्जांपल लिया ओनली इका एल्यूमिनियम और उसका बाद में नाम है गैलियम। तो इका एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी, तो उसका एटॉमिक मास प्रिडिक्ट करके क्या रखा था 68 मेंडेलिफ ने, और वो कितना निकला 69.7 एक्चुअल। तो देखो नियर अबाउट सेम। डेंसिटी प्रिडिक्ट क्या करके रखी थी 5.9, जो कि एक्चुअल 5.94। मेल्टिंग पॉइंट लो है और यहाँ एक्चुअल 30.2, तो इट्स ऑल्सो लो वन। फॉर्मूला भी देखो EC3 एंड यहाँ गैलियम Cl3 इज देयर, तो फॉर्मूला ऑल्सो सिमिलर वन। तो जो प्रिडिक्शन है और एक्चुअल है, तो वो दोनों रिजल्ट कैसे हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं। तो उसने जो प्रिडिक्शन किया था तीनों एलिमेंट के बारे में, तो वो एक्चुअल में मैच हो पाया। तो ऐसे जितने जितने वैकेंट प्लेस थे उसने नंबर ऑफ वैकेंट प्लेस पे प्रिडिक्शन करके रखा था। अब आप देखेंगे कि जब मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था तो उस टाइम इनर्ट गैसेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो 19वीं सेंचुरी के बाद इन्वेंशन हुआ। तो उसने क्या किया, बाद में रिसर्च होने के बाद एक्चुअली यहाँ देखो 1st to 8 ग्रुप यहाँ है, तो उसने क्या किया, उसके लिए 0 ग्रुप क्रिएट किया और 1 के पहले तो यहाँ उसने एक 0 ग्रुप क्रिएट किया और 0 ग्रुप में ही उसने हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, तो ये सब जो इनर्ट गैसेस है, तो उसका जो पीरियोडिक टेबल उसको डिस्टर्ब करना नहीं पड़ा और उसने अलग से एक ग्रुप क्रिएट किया और वहाँ उसने ऑल इनर्ट गैसेस एडजस्ट किए थे। तो ये थे मेंडेलिफ के मेरिट्स। ओके, अब हम आगे देखेंगे डीमेरिट्स। अब हम डीमेरिट्स देखेंगे। अब देखो यहाँ कोबाल्ट और निकेल, तो इनका जो एटॉमिक मास है, तो होल नंबर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कोबाल्ट एंड निकेल, तो वो क्या है 58। एक्चुअली ये 58.9 समथिंग कुछ तो भी और ये 58.7 समथिंग कुछ तो भी, लेकिन इसका होल नंबर लिया तो वो 58 आ रहा है, तो दोनों का सेम होल नंबर आ रहा है। तो कोबाल्ट को पहले लेना है, निकेल को पहले लेना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो निकेल को अब देखा जाए तो दिस वन, तो निकल को पहले लेना चाहिए, लेकिन होल नंबर लिया तो सम प्रॉपर्टीज विद दिस अदर एलिमेंट्स, तो कोबाल्ट की प्लेस उसने यहाँ रखी थी। तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि निकल के पहले ले या कोबाल्ट को पहले ले, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो कोबाल्ट ठीक है और एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे देखा जाए तो कोबाल्ट की प्लेस निकल के बाद होनी चाहिए। तो ये हमारा एक डिमेरिट हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये हेलोजन के जैसी उसकी प्रॉपर्टी मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन। अब देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो
फॉर्मूला है H2 और क्लोरीन, देन फ्लोरीन, आयोडीन, तो इनका जो फॉर्मूला है केमिकल तो वो सेम है और उसकी प्रॉपर्टी भी हैलोजन जैसी है, बट उसको हमने यहाँ मेंडलीव ने क्या किया है तो फर्स्ट ग्रुप में अरेंज किया है, बट उसको समझ में मीन्स यहाँ पे एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मैच हो रही है लेकिन वो हैलोजन के साथ नहीं है, तो उसको फिक्स पोजीशन उसने दी नहीं। देखो यहाँ सबसे अलग उसने हाइड्रोजन को रख दिया है, तो ये उसका डिमेरिट था। आफ्टर दैट और एक उसका डिमेरिट था, तो जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ था तो उस टाइम आइसोटोप्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था। अब आइसोटोप्स मीन्स क्या, तो जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट रहता है। मीन्स कार्बन ही है तो कार्बन के तो डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, तो उनका एटॉमिक मास डिफरेंट, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ प्रोटॉन का जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 भी है, 2 भी है तो और 3 भी है, तो ये कहाँ पे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 है, तो दीज आर द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। बट सी हियर इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, तो ऐसे हमने तो अरेंज किस पे किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो आइसोटोप्स का तो उस टाइम उसने कुछ सोचा ही नहीं था, तो ये एक उसका ड्रॉबैक था। देन उसने क्या किया था कि उस टाइम बहुत सी बातें जो है थी, क्योंकि बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का इन्वेंशन हुआ था और उसने तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था एटॉमिक मास के, तो ऐसे बाद में जो हेवी मेटल्स की डिस्कवरी बाद में हुई, तो उनको तो कैसे, अब सपोज ये मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है या फॉस्फोरस है, सल्फर है अदर और एनी एलिमेंट, तो उनके बीच में कुछ हेवी एलिमेंट्स को अरेंज करना पड़ा, तो क्योंकि वो बाद में डिस्कवर हुए, पर उनका एटॉमिक मास यूनिफॉर्म ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तो उसने असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था, लेकिन बाद में जो हेवी मेटल्स निकले तो उनका और ये एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यूनिफॉर्म ही नहीं था, तो ये प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हुए। तो इस तरह मेंडलीव के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसलिए ये ड्रॉबैक्स होने के कारण बाद में हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा।